प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आप जानते हैं, आपको परमेश्वर ने आशीषित किया। मैं यूं कहूं कि अपना हाथ परमेश्वर ने आपके सिर पर रख कर आपको आशीषित किया है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते हैं हमारे जीवन में तो कोई आशीष नहीं है, हमारे पास तो घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे आशीषित हुए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, असली आशीष वो नहीं जो हमें दिखती है। असली आशीष ये नहीं है जो मटेरियल्स हैं, ये सामान असली आशीष नहीं है। घर, कार, या फिर जॉब या फिर बिजनेस, ये असली आशीष नहीं है। ये तो आज हैं, कल जाएंगी, आपके हाथ से निकल जाएंगी। हो सकता है आज आपके पास अच्छी गाड़ी हो, कल ना रहे। आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, कल ना रहे, हो सकता है ये। लेकिन असली आशीष क्या है, वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 3 पद लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। आप जानते हैं, पौलुस के पास कुछ नहीं था, पतरस के पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई घर नहीं था, उनके पास कोई कार नहीं थी, उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, वो बिल्कुल भी अमीर नहीं थे। इस संसार की दृष्टि में यदि देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। मैं यूं कहूं कि शायद उनके पास 2 जोड़ी कपड़े भी न रहे हों, 2 जोड़ी जूते भी न रहे हों। हो सकता है उनके पास 2 दिन का भोजन एक साथ न रहा हो, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी पौलुस कहता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मैं उसका धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। अब ये कैसा व्यक्ति है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास ना अपना घर है, ना अपनी गाड़ी है, ना अपनी जॉब है, ना अपना बिजनेस है, इसके पास कुछ नहीं है। आज की दृष्टि से अगर देखा जाए कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे सब प्रकार की, हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दे रखी हैं। क्या हैं वो आशीषें? वो आशीषें हैं क्षमा, वो आशीषें हैं उद्धार, जो आपको परमेश्वर ने फ्री में दिया है। वो आशीषें हैं कि आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वो आशीषें हैं कि आप पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो आशीषें हैं कि आपके पास एक आशा है कि आपको परमेश्वर चंगा करने वाला है। वो आशीषें हैं कि आप एक दिन उसके साथ में स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। ये आशीषें हैं जो उसने आपके अंदर जो आनंद भरा है, वो आशीष है। वो पवित्र आत्मा दिया है आपको गाइड करने के लिए, वो आशीष है। ये स्वर्गीय आशीषें हैं, ये आत्मिक आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दे रखी हैं। हालांकि आज आपको लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यही आशीषें अनंत काल तक रहेंगी। यही आशीषें हैं जो हमेशा हमेशा आपके साथ में रहेंगी। यही आशीषें हैं जो सबसे बहुमूल्य हैं, सबसे कीमती हैं। आपके पास दुनिया का सब कुछ है, लेकिन आज यदि आपके गुनाह क्षमा नहीं हुए तो इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करे, कठोर मेहनत करे और बहुत सारा अनाज उगाए और स्टोर रूम बनाए और सारे स्टोर रूमों को फुल कर दे अनाजों से, और उसके बाद चैन से बैठे और कहे कि अब तो मेरे पास भरपूर है, बहुत है मेरे पास, अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, सालों तक मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा, यदि उसी रात उसके प्राण ले लिए जाएं तो फिर क्या होगा? सोचो इस बात को। उसकी आशीषें जो इस संसार में उसने बटोरी यहीं की यहीं रह जाएंगी। लेकिन यदि उसके पास वो आत्मिक आशीष होगी, वो पापों की क्षमा होगी, वो उद्धार होगा, तो वो परमेश्वर के साथ में रहेगा। वो आशीषें उसे वहां मिलेंगी, वो आशीषें उसके साथ में जाएंगी, और इस संसार की आशीषें यहीं छूट जाएंगी। लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं, उसने आपको हर प्रकार की आत्मिक आशीष तो दी है,
लेकिन वो हर प्रकार की संसारिक आशीषें भी आपको देगा। हर प्रकार की आशीषें, सब प्रकार की आशीषें, कोई ऐसी आशीष नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि पर्सनली मैं अपने जीवन में देख रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे आत्मिक आशीषें तो दी, लेकिन मुझे हर प्रकार की संसार की आशीषें भी दी, शारीरिक आशीषें भी दी। मेरा विश्वास है कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बस आपको इस बात को रोज डिक्लेयर करना है अपने जीवन में, रोज इस बात की घोषणा करना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। चाहे आज लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, चाहे आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, चाहे आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आशीषित हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। उसने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। और जब आप ये डिक्लेरेशन रोज करेंगे, घोषणाएं करेंगे अपने जीवन में कि परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, मेरा परिवार एक आशीषित परिवार है, तो मेरा विश्वास है आप आने वाले दिनों में इन आत्मिक आशीषों का लुप्त तो अपने जीवन में लोगे ही, लेकिन संसारिक आशीषें भी प्रभु आपको देगा। जिनकी आपको जरूरत है, समय समय पर जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, वो सब प्रकार की आशीषें प्रभु आपको देता चला जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हुई, दुखी न हुई, चिंतित न हुई, परेशान न हुई। यदि आज आपको लग रहा है कि मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास बहुत कुछ है, दूसरों के पास बहुत कुछ है इस संसार का, लेकिन उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है, वो आत्मिक आशीषें, वो केवल आपके पास है, उनके पास नहीं है लोगों के पास। तो निराश ना होए, निराश ना होए। यदि प्रभु तोलेगा आपको और उन संसार के लोगों को, तो आपका पलड़ा भारी होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो आशीषें हैं जिन्हें आप खरीद नहीं सकते, जिन्हें लोग खरीद नहीं सकते। वो परमेश्वर ने दी हुई आशीषें हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बिल्कुल भी ना घबराएं, चिंतित न हों, परेशान न हों। अपने भविष्य को लेकर प्रभु पर भरोसा रखें। जैसे उसने आपको आत्मिक आशीषें दी हैं, वैसे ही वो आपको हर प्रकार की संसारिक आशीषें भी देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग आ रहे हैं देहरादून में प्रेयर मीटिंग के लिए। तो यदि आप देहरादून के और आसपास के क्षेत्रों से हैं और हमसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस मीटिंग में आप परमेश्वर के आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे और आत्मिक रूप से आप बलवंत होंगे, विश्वास में आप मजबूत होंगे। तो यदि आप आना चाहते हैं इस मीटिंग में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आप इस मीटिंग में शामिल हो सको। सो प्रभु आपको आशीष दे। मसीह, मेरा नाम सुनीता कच्छप, मैं झारखंड से गवाही दे रही हूँ। 2-3 महीना हो रहा, मेरा पेट में भारीपन सा था और वो असहनीय दर्द भी था। और मैं पीके ब्रदर के मिनिस्ट्री में मैं रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ से प्रेयर हुआ और मैं स्वस्थ भली चंगी पाई जाती हूँ अभी। और मेरे पेट में कोई भी दर्द, कोई भी भारीपन नहीं है। मैं ये प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों का मिनिस्ट्री बहुत आयत से आगे बढ़ने पाए। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस गवाही से आशीष पाई है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत कार्यों को करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन के उद्धार करता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं रात के उस सुरक्षा के लिए प्रभु, उस प्रोटेक्शन के लिए प्रभु, जो रात भर तूने हम सब की प्रोटेक्शन की प्रभु। और पिता, आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर इस दिन को तेरे साथ व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। इस दिन को खुदा हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हर एक कार्य प्रभु तेरी अगुवाई में होकर, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम करें, ताकि हम तुझे धन्यवाद दे सके, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर हर एक उस आशीष के लिए, हर एक उस कार्य के लिए प्रभु, हर एक उस बात के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवनों में करता है प्रभु। तेरी प्रोटेक्शन के लिए, तेरी हेल्प के लिए, तेरे सपोर्ट के लिए, तेरे फेवर
के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज हर एक का हृदय प्रभु उनके मन से प्रभु इस आवाज़ को वो दे रहे खुदा कि धन्यवाद परमेश्वर कि हम तेरे कहलाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें चुना है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु तूने हमें नाम लेकर बुलाया है और तूने अपनी स्वरूप और समानता में हमें रचा है। हम तेरी दृष्टि में प्रभु बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। थैंक यू फादर, हमारे जीवन का ये सौभाग्य है खुदावन कि हम तेरी प्रजा हैं। धन्यवाद पिता, आज के दिन में प्रभु हर एक गुनाह हर एक गलत काम से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन की सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हर एक गलत कार्य प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में हुए हैं खुदा उन्हें क्षमा करें प्रभु और उन गलत कामों से फिर कर परमेश्वर वो सही कार्यों को कर सके पिता। मेरे प्रभु यदि आज कोई भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, कोई भी दुष्ट के कार्य हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं प्रभु। हर प्रकार की बाधा को यीशु के नाम से दूर करते हैं। आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इनके संग संग चले प्रभु। आप आपके लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, अपना फेवर दें, अपना सपोर्ट दें और परमेश्वर जो भी कार्य ये करे उससे तेरे नाम ऊंचा हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तूने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यदि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु जी आशीषों को खुदावन प्रभु किसी मटीरियल को देकर या फिर परमेश्वर प्रभु अपनी गाड़ी घर और इन सारी बातों को लेकर समझते हैं परमेश्वर, तो मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन के लिए कि तूने आज इस बात को क्लियर किया प्रभु कि तूने सब प्रकार की आत्मिक आशीष उन्हें दी है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु उस उद्धार के लिए प्रभु जो तूने हम में से प्रत्येक जन का किया है खुदावन। हमने तेरे नाम को जाना प्रभु, उद्धार को पाया प्रभु, गुनाहों की माफी पाई है परमेश्वर और प्रभु हम सब पर तूने अपने पवित्र आत्मा की छाप लगाए खुदा। इस आत्मिक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद। हम सब के गुनाह जो अर्गवानी रंग के थे खुदावन तूने उन्हें हिम की नाई श्वेत किया प्रभु। इस आशीष के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने अपने पवित्र आत्मा से हमें भरा है प्रभु। इस आत्मिक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तू हर दिन हमारी अगुवाई करता है प्रभु। इस आत्मिक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। आज हर एक जन प्रभु इस बात के लिए धन्यवादित हो सके प्रभु कि तूने उन्हें अपनी आत्मा से अपनी रूह से भरा है प्रभु और वो तेरे लोग हैं, तेरी पवित्र प्रजा, तेरी चुनी हुई प्रजा, तेरे लोगों को जिन्हें तूने कहा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर यदि प्रभु जब ये आज इस बात को समझे प्रभु कि इन्हें हर प्रकार की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिली है पिता और यदि प्रभु इस संसार में बहुत सी बातों के लिए चिंतित है खुदावन, तो जिस प्रकार प्रभु तूने प्रभु स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दिए प्रभु इस प्रकार प्रभु आप इनके इस दुनिया में रहते हुए प्रभु जो भी ज़रूरत है जो भी ब्लेसिंग्स हैं खुदा इनके जीवन में आप दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ये समस्या में परेशानियों में है, कर्जे में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, बुरी लतों में है, एडिक्शन में है खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कर्जे को, एडिक्शन को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, हर प्रकार के डर को, हर प्रकार के रॉन्ग रिलेशनशिप को, हर प्रकार के दुष्टता के कार्य को, हर प्रकार के उस दुष्ट के हथियारों को यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। इनके जीवन से इन बातों को कमांड करते कि इन भाई बहनों के जीवन से ये सारी गलत बातें निकल कर चली जाएं खुदा। तेरे लोग फ्री हो प्रभु इंटरनली पिता और आत्मिक रूप से खुदावन। और परमेश्वर प्रभु यदि शरीर में खुदा वो दुष्ट ने इनके कब्जा किया तो खुदावन यीशु के नाम से इसी वक्त वो दुष्ट और वो दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जितने लोग इस समय बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावन यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, इंटरनल ऑर्गन्स की जो प्रॉब्लम है, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो। इसी वक्त इनके आंखें, कान, पैर, हाथ चंगे हो। इसी वक्त वो कैंसर ट्यूमर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, हर प्रकार की गांठें, रसोलियां नष्ट हो, हड्डियों के रोग इसी वक्त नष्ट हो, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम नष्ट हो, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। साइटिका की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग जो इनके शरीर में है खुदावंद यीशु के नाम से मैं तुझे श्रापित करती हूँ और कहती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम से। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है, यीशु के नाम से रिपोर्ट्स बदल जाएं। गंभीर से गंभीर रोग इन भाई बहनों के शरीर से चले जाएं। वेंटिलेटर आईसीयू में इसी वक्त चंगाई इनके शरीरों में बहे खुदावन। ये भले चंगे होकर अपने घर सुरक्षित आए खुदा और तेरी महिमा करे। इनका शरीर प्रभु जी जीवित और भाता हुआ बलिदान करके तुझे चढ़ाए खुदा, तेरी सेवा के लिए खुदावन धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु वायरल फीवर
फीवर, सर्दी, जुकाम, बुखार से प्रभु जितने भी लोग ग्रसित हैं, खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त छुटकारा पाएं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में। परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, जब तूने अपने लोगों को स्वस्थ शरीर दिया है खुदा, उनके जीवन के द्वारा, उनके शरीरों के द्वारा प्रभु जब कार्य हो तो महिमा आपकी हो। जितने लोगों ने अपनी निवेदनों को, विनतियों को दिया है प्रभु, आपने हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया। यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से बड़ी ही उम्मीद के साथ में खुदा आपके लोगों ने अपने निवेदनों को दिया है। धन्यवाद यीशु, आप सुधि लेते हैं, आप सुनते हैं, आप कभी अपने लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुनकर उत्तर दिया है। जिन्होंने बोया है प्रभु, उनके हर्ष, आनंद और उनके उस प्रभु जी उस गिविंग को परमेश्वर आपने देखा है। आप इसका प्रतिफल दें, आप 100 गुना, 60 गुना इनके जीवन में, 30 गुना इनके जीवन में उस बातों को फलवंत करें प्रभु। थैंक यू जीसस। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उनके लिए दीर्घ आयु को मांगते हैं प्रभु, चाहते हैं प्रभु जिस प्रकार तूने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा प्रभु। इस वचन को प्रभु जेनेसिस 12:2 को खुदा हम इन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं प्रभु, इनके जीवन में फलवंत करें। आपकी भलाई, विश्वास योग्यता, आपकी प्रेजेंस इनके साथ में बनी रहे और 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में चलकर तुझे महिमा दे सके। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता, आप हमसे प्यार करते उस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद। वचनों से जो आप बात करते उस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, लगातार इन प्रार्थनाओं का हिस्सा बने, लगातार परमेश्वर के वचन को खाने वाले बने। और जब आप इस प्रकार प्रार्थना आपके जीवन शैली बन जाएगी तो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में करेगा। जो असंभव है वो संभव होने लगेगा। यदि आपको लगता है कि जिन भाई बहनों को प्रभु की ज़रूरत है तो ज़रूर से वीडियोस को शेयर करें ताकि उनका जीवन भी बचाया जाए। सो प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।